दृढ़म हतम ज्ञानम। भागवत जी भी और शिव महापुराण हम नित्य श्रवण कर रहे हैं। आज से नहीं, कई समय से ये श्रवण कर रहे हैं। जितनी भागवत जितनी शिव महापुराण कलिकाल में हो रही हैं, ऐसे कोई से भी युग में नहीं हुई। फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं, फिर भी क्यों परिवर्तन नहीं, इसका अगर मूल अर्थ समझ लो तो समझ लो। नाच गाना, ढोल बजना, कीर्तन करना, बढ़िया बढ़िया संगीत वालों को रख करके भागवत में नचाना, ये मात्र रह गया। श्रवण करने आता ही कौन है? अगर संगीत अच्छा नहीं हुआ, अगर नाच गाना ढंग से नहीं हुआ तो समस्या बन गई। महाराज रस नहीं आया। आरलम रसस्य, रस किस में नहीं आता? आलस्य किस में आता है? जिसमें हमें रस नहीं आता। अगर टीवी में अभी मनोरंजन चला दो, अभी नाचने गाने वाले चला दो, बढ़िया गाने चला दो, नींद आ रही होगी तो नींद भी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें उसमें रस आ रहा है। और शिव महापुराण में, भागवत महापुराण में हमें संगीत चाहिए, और वो भी कितना प्रचुर मात्रा में। भागवत नहीं चाहिए, कहानी चुटकुले चाहिए, हंसने हंसाने वाले प्रसंग चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो इन सब की सुनने की आदत है। शिव महापुराण और भागवत महापुराण कौन सुने? अरे विचार करने वाली बात है यहाँ कि कहां भागवत 200 साल, फिर 200 साल के अंतराल में फिर 30 साल, फिर 200 साल, कितने समय के अंतराल में भागवत का आयोजन हो रहा था। हमने भागवत कथा अगर ध्यान से सुनी हो तो पहले व्यास जी को सुनाई है, फिर गौकर्ण जी महाराज, फिर सूत जी महाराज, ऋषि परंपरा से चली आई। फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, लोक कल्याण नहीं हुआ। और उस समय केवल एक भागवत से कल्याण हो रहा था, एक शिव महापुराण से कल्याण हो रहा था। तो ऐसे ही गौकर्ण महाराज जी से पूछे, जब धुंधकारी की मुक्ति हो गई और वहां विराजमान आप सभी वक्ता के स्वरूप बैठे जो लोग थे, तब तो उन्होंने देखा कि गौकर्ण महाराज के द्वारा धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी को विमान लेने आया है, वो विमान में बैठ के जा रहा है, परंतु कथा तो सभी सुन रहे थे या नहीं? अब हमारी भी सभी सुन रहे हैं या आंख खोल के सो रहे हैं? कथा सब सुन रहे थे तो फल में भेद क्यों? विचार करने वाली बात है। कथा तो वही है, कथा वही है, परंतु फिर फल में भेद क्यों आया? धुंधकारी की मुक्ति हो गई और विराजमान ग्रामवासियों को मुक्ति नहीं हुई। कारण क्या? श्रवणस्य भेदः फलभेदः, श्रवण में भेद था। गौकर्ण जी महाराज से पूछा कि हे गौकर्ण जी महाराज, ऐसा क्या कारण है? भागवत कथा तो हमने भी सुनी है, फिर धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई परंतु हमारा कल्याण नहीं हुआ, कारण क्या? तो गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कि महाराज गंगा जी गए हो कभी? कि हाँ गए हैं। कि दर्शन करके आई हो? फिर गोता भी लगाया है? बोले कि गोता लगाया है। तो गोते का क्या आनंद है? कि ये तो वही जाने जिसने गोता लगाया हो, जिसने डुबकी लगाई हो वही तो जाने। बोले कि हम समझे नहीं कि अगर गंगा जी जाओ, गंगा मैया के दर्शन करके आओ तो दर्शन करने का पुण्य तो मिलेगा, परंतु उसमें गोते लगाने का जो फल है, जो गोता लगाने के बाद जो आनंद है, वह तो वही जान पाएगा जिसने गोता लगाया होगा। तुमने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, परंतु उसका अनुमोदन चिंतन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया। चिंतन का तात्पर्य हमने कथा श्रवण की, और कथा श्रवण करने के बाद कथा में कही गई बातों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार ही नहीं किया। केवल सुने और इधर से सुने और इधर से निकाल दिए, आसन के साथ कथा छोड़ दी। तो उसने केवल दर्शन की, कथा के गोता नहीं लगाया। जैसे ही उसमें गोता लगाएगा, जैसे ही कथा में भगवान की लीलाओं का
चिंतन करेगा तो उसके हृदय में आनंद प्रस्फुटित हो जाएगा। और जिसके हृदय में आनंद आ जाए तो कहाँ वैकुंठ और कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, उसी की तो हृदय में विराजमान है श्री राम वृंदावन। वह शंकर भगवान की